नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज में हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। इस समय मैं मौजूद हूं सनातन जागृति परिवार के राष्ट्रीय कार्यालय में। यहां आकर एक मजेदारी वाली चीज देखी मैंने, यहां पर देखा इस रूम में आप देख सकते हैं कितनी सारी तस्वीर लगी हुई है। ये तस्वीरें हमारे देश के महान पुरुषों की है, जिनकी बारे में हमारे पास बोलने का भी शब्द नहीं इकट्ठे कर पाएंगे, इतने अच्छे इन्होंने कार्य किए। लेकिन इसी परिवार, इन्हीं महापुरुषों के बारे में बखान करने के लिए इस धरती पर जाने कितने महापुरुषों ने जन्म लिया और इनके गुणों की गुणवत्ता का प्रचार और इंसान को सत्य मार्ग में ले जाने के लिए जो कार्यशैली है वो भी अपना रहे हैं लोग। इसी तरह से एक हमारे पास ऐसे ही संत, एक ऐसे ही महाराज राजन जागृति परिवार के राष्ट्रीय संयोजक स्वामी मनीषानंद जी मौजूद है, जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। पहले तो स्वामी जी, आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा महाराज जी, इस समय जो एक कार्यशैली चल रही है, एक सनातन धर्म का प्रचार चल रहा है, और सरकार थी, इतना बोलबाला नहीं था, इतना प्रचार नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से सनातन धर्म का एक प्रचार बेहतरीन तरीके से होने लगा। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में कार्यकर्ता हैं, या तो आर्य समाज से जुड़े रहे, या आसाराम बापू परिवार से जुड़े रहे, या आरएसएस के कार्यकर्ता, तो ये सब हिंदुत्व की विचारधारा इनकी बहुत मजबूत है। इसके कारण इनके अंदर संस्कार भी हिंदुत्व के हैं और इनके आने से धर्म ध्वजा प्रचंड हुई है। पूरे दुनिया के अंदर हिंदुत्व का परचम लहराया है और सारी दुनिया ने हिंदुत्व के भाव को स्वीकार किया। जैसे कि योग दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कभी नहीं मनाया जाता, लेकिन अपने हिंदुस्तान में स्वामी रामदेव, नरेंद्र मोदी के प्रयासों से और सारे संगठनों के प्रयत्नों से आज जो है अखिल भारतीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस 21 जून को मनाया जाने लगा। महाराज जी, आपने भगवा वस्त्र धारण किया और कई लोग भी है अज्ञानता के अभाव पे या एक व्यापार को सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस समय भगवा को भी कहीं ना कहीं कलंकित किया गया है कि ये एक कमाई का स्रोत बन गया है। तो आप भगवा भी धारण किए, तो मैं जानना चाहता हूँ, या थोड़ी सी सभी जो हमारे चैनल में जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं इस भगवा में क्या है, ये भगवा कितना महत्वपूर्ण है और आपने अपने जीवन शैली को किन से प्रेरणा लेकर अपनी शैली को, इस महाराज शैली जो है इसको अपनाई है? भगवा जो है त्याग और बलिदान का प्रतीक है। भगवा अर्थात जब सूर्य का उदय होता है तो वो उसका जो रंग का दृश्य है वो भगवा है, केसरिया है। और केसरिया है बताता है कि मैं पूरी दुनिया को अब सूर्य देने वाला हूँ, मैं पूरी दुनिया को प्रकाश देने वाला हूँ। तो वही भगवा का एक जो है उद्गम है कि हम पूरी दुनिया को प्रकाशमान करेंगे। और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भगवा का जो महत्व है बहुत ज्यादा है, क्योंकि चूंकि स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श रहे हमेशा। हमारे परम पूज्य गुरु जी स्वामी चंद्र स्वामी जी महाराज, वो है भी जो है विवेकानंद जी बहुत मानते थे। और कई महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने भगवा ध्वज के तले इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश को मुगलों के आक्रांता से बचाने के लिए, शिवाजी महाराज के ऊपर भगवा ध्वज लहराता था उनके और छत्र के ऊपर, जिसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुत्व की ध्वजा फहराई। और महाराणा प्रताप के ध्वज पर भी लहराता था। राम भगवान ने जब रावण का विनाश किया था, असुरी शक्ति का विनाश किया, तब यह भगवा ध्वज था। ऐसे हर संकट के समय जब हिंदुत्व पर कोई संकट आया है तो यही भगवा ध्वज की छाया में पूरा समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए भगवा मेरी प्रेरणा का स्रोत है। अच्छा महाराज जी, आपने कभी, पता चला मुझे, सनातन जागृति परिवार के क्या सोचकर ये परिवार बनाया आपने? सही है, सनातन जागृति परिवार बहुत सारे, जैसे आपने भी कहा कि भगवा के आड़ में व्यापार हो रहा है, कुछ लोग भगवा के आड़ में आश्रम चलाते हैं, कुछ लोग, और उसके माध्यम से अथाह धन संपदा अर्जित करने के पश्चात और अपने बैंक अकाउंट में और अपने पास रखे हुए। और सनातन जागृति परिवार ने इन सब कमियों को देखते हुए और ऐसा संगठन बनाया जो कम से कम कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। इसमें संगठन का कोई अगर पदाधिकारी तो उसके लाभ के लिए संगठन नहीं है, यह संगठन संपूर्ण समाज के लाभ के लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए संगठन समर्पित है। और इस संगठन में यही सब कमियों को देखते हुए बड़ा 2-3 वर्षों तक हमने विचार करने के पश्चात क्या इसमें कमियां रह गई हमारे समाज में, जो है बाजार जैसी व्यवस्था सब लोगों ने लागू कर ली। किसी के धर्मशाला पहले इसलिए हुआ करती थी कि आप जाओ, रहो, तीर्थाटन करो, हवन पूजन करो और बाद में आ जाओ। लेकिन आज वही धर्मशालाएं जो है 3 स्टार 5 स्टार कैटेगरी के होटल बन गए हैं और चलाने वाला भगवाधारी इस व्यवस्था को सनातन जागृति परिवार नष्ट करना चाहता, समाप्त करना चाहता। वो यह चाहता है कि वही पुनश्च जो अतीत काल में जो धर्मशालाएं थी, जहां गरीब और अमीर सब जाकर समान भाव से दरी पर लेटा करते थे, थोड़ी सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ गई है, लेकिन उन सुविधाओं में हम सबको समाहित करें। केवल उसका परिचय हिंदू होना चाहिए,
वहां कोई जाति का, किसी पंथ का, कि इसका परिचय ना हो, ये सनातन पंथी है या कोई और धर्म ध्वजा इनकी है, तो इसके हिसाब से इनको इस धर्मशाला में स्थान दिया जाए। कोई गुर्जर धर्मशाला है, कोई जाट धर्मशाला है, कोई ब्राह्मण धर्मशाला है, कोई क्षत्रिय धर्मशाला है। हर धर्मशाला में हिंदुत्व का हर प्रहरी जाकर विश्राम कर सके, यह व्यवस्था सनातन परिवार करना चाहता है। जैसे कि आपने संस्था का नाम सनातन मतलब जो हमारे हिंदुओं में एक सनातन धर्म चलता था, प्रचलित है, बहुत पुराना है। और जागृति मतलब जो मेरे अभिसाय से मैं समझ सकता हूँ, जागृत का मतलब होता है जागना, मतलब महसूस करना। और परिवार तो सभी जानते हैं, एक परिवार होता है। तो ये नाम रखने का मतलब दिमाग में कहां से आया? आजादी लगभग 1850 से पहले, 1750 से 1850 का जो कार्यकाल है वो भक्ति काल कहा गया है। और 1850 से 1950 तक ये भक्ति काल गुलामी के कारण से या अंग्रेजों के प्रादुर्भाव के कारण से, और यह भक्ति काल लगभग समाप्त हो गया था। उसी सनातन धारा को पुनर्जीवित करने का काम जो है सनातन जागृति परिवार कर रहा है। उसी से लेकर हमने नाम अपना रखा हुआ है। अच्छा महाराज जी, एक छोटा सा सवाल है, शायद मुझे पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछूंगा कि इंसान अधिकतर ये कहते हैं जब कोई आदमी कुछ नहीं कर पाता है तो बाबा बन जाता है, एक तरह से ढोंग रचता है, मतलब माथे पर तिलक लगा लेगा, संत बन जाएगा। कई बार आपने देखा होगा मांगने वाले भी भगवा धारण करके भीख भी मांगते हैं। तो आप इन सब चीजों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, मैंने व्यक्तिगत मैंने पीएचडी किया है मध्य प्रदेश में। ट्राइबल जो है, शेड्यूल ट्राइब जो जनजातियां हैं, उन पर मेरा व्यक्तिगत पीएचडी है। पीएचडी करने के बाद चंद्रा स्वामी महाराज के संपर्क में आने के बाद हमको लगता है कि साधु से अच्छा स्वच्छ जीवन किसी का होता ही नहीं है। जितनी जो चिंतन आप सामान्य जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते हो साधु जीवन में, जैसे आज हमारी आपसे भेंट हो रही, तो अगर हम साधु नहीं होते तो इस संगठन के संयोजक नहीं होते, संयोजक नहीं होते तो आपसे भेंट नहीं होती। हमारे ईमान सब प्रकार के लोग हैं, लेकिन आम जनता जो हिंदू मानस जनमानस है, उसको सही व्यक्ति को पहचानने दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। अगर सही साधु है तो आपको भीख मांगते सड़कों पर नहीं देखेगा, धार्मिक समाज के कामों का आगे बढ़ेगा, सेवा कार्य करेगा, अपनी जेब नहीं भरेगा। और जो जिस प्रकार के पाखंडी हैं, तो समाज समय से उनको उनका वो क्रियाक्रम भी करती है, वो लोग पकड़ में भी आते हैं। व्यक्ति 3 घंटे की पिक्चर में ही रोल कर सकता है, जिंदगी भर नहीं। तो ये जिंदगी भर जो रोल निभा रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे सब, लेकिन सनातन धर्म जो है वो अखंड रहेगा, भगवत ध्वज अखंड रहेगा। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ अच्छी एक बात जो उनके जीवन को बदलने का कार्य करे। HBN चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और हम आपको भी है आशीर्वाद शुभाशीष देना चाहते हैं कि चैनल बहुत जल्दी अखिल भारतीय स्तर पर अपना प्रभाव छोड़े, समाज के जागरण का काम करे, राजनीतिक सही दिशा देवे। और हम यही कह रहे हैं, अपने दिनचर्या को ठीक रखिए, अपना शरीर स्वस्थ रखिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हिंदुत्व के लिए लड़ने के लिए, समर्पण करने के लिए लोग तैयार रहेंगे। अगर हम अस्वस्थ रहेंगे तो कोई आक्रांता हमें दबाकर और हमारी भूमि पर कब्जा कर लेगा। आज देखिए, अफगानिस्तान समाप्त हो गया, यूक्रेन समाप्त हो गया, क्यों? क्योंकि वहाँ की सेना, वहाँ का लोग कमजोर थे। तो देश को मजबूत रखना, देश का नागरिक मजबूत होना आवश्यक है। इसलिए योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, भजन करें, पूजन करें और अपना रोजगार करें, परिवार पर ध्यान दें। यह 5 सूत्र हैं जो व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। ये हमारे गुरुजी स्वामी मनीषानंद जी हैं, जिन्होंने अपने विचार रखे और इतने बेहतरीन तरीके से बताया कि इंसान को हमेशा सनातन की तरफ जागरूक अपनाना चाहिए, हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करने चाहिए और पाखंडों से बचना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।